गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। चांदपुर में आज सत्संग का आयोजन हो रहा है। आप और हम अपने इस थोड़े से समय को गुरुमत के आधार पर कैसे सार्थक करें, संत मत का गूढ़ रहस्य क्या है, इस बात को जितना समझ लें उतना जीवन का हर एक क्षण, हर एक प्रयास हमारे जीवन का सार्थक होगा। संतों ने, महापुरुषों ने आकर के संसार में चेतावनी दी है। हमें और आपको संसार के उस सत्य के बारे में बताया है जो कई बार हम इस संसार में माया के नशे में भूल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, हमने अपने जीवन में आकर के उस प्रभु को, उस परमात्मा को जिस भी कारण से याद किया, वो सारे कारण स्वार्थ से निहित थे। कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया री, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया। अगर हमारे जीवन में दुख ना आते तो हमें इस संसार में उस प्रभु की खोज की आवश्यकता नहीं थी। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले कहा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में किया न याद, कहो कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। हमें अगर संसार में उस परमात्मा की थोड़ी सी भी याद आई है तो स्वार्थ के कारण आई है। हम अपने जीवन में जब भी उसे याद करते हैं, अगर हम कहते हैं हमें परमात्मा की भक्ति चाहिए, हम उसकी तरफ जुड़े हैं, तो उसके पीछे जब भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई स्वार्थ जरूर दिखेगा। कोई ना कोई काम बनवाना है जिसकी वजह से हम आज उसको याद कर रहे हैं। और हुजूर कहा करते थे, यही संसार में मनुष्य जीवन का, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एकमात्र उस परमात्मा को सही तरीके से याद करने का एक मूलभूत कारण बना हुआ है। आज अगर हम किसी भी सत्संग, किसी भी कार्यक्रम में पहुंच जाएं तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, शब्द गाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप इसको गूढ़ता से जानने की कोशिश करें, गहराई में समझने की कोशिश करें। प्रार्थना एक शिष्य की अपने प्रभु से पुकार है। वो पुकार जब हम दुनिया के सारे आश्रय खो बैठे, जब हमें किसी से भरोसा नहीं रहा, ना हमें पता है कि दुनिया की धन काम आएगा, दौलत काम आएगी, इतनी बीमारी आ गई कि हमें पता चल गया पैसा बीमारी दूर नहीं कर सकता है, मान समृद्धि चली गई, संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां चली गई, सबके सहारे छूट गए। तब जो अंदर से उस परमात्मा का भरोसा जागा, उसका नाम प्रार्थना है। और प्रार्थना तब तक बनती भी नहीं जब तक आप दुनिया के किसी भी कारण से प्रार्थना करोगे। प्रार्थना सफल भी तब होती है जब आप दुनिया के भरोसे छोड़ करके प्रार्थना करोगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उस सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ है। उसमें अभी हमारे जीवन में भौतिक वस्तुओं की कहीं ना कहीं कामनाएं छुपी हुई हैं। अगर हम सही मायनों में समझ जाते कि जीवन में जो कुछ भी हम धर्म के नाम कर रहे हैं उसका असली कारण क्या है, तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी। हमारा दुनिया की चीजों से, दुनिया की तमाम चीजों से भरोसा उठने लगा है। ना हमें अब अपने शरीर से भरोसा रहा, शरीर भी काम नहीं आ रहा है। ना हमें संसार की ख्याति, मान, सम्मान, उपलब्धि से भरोसा रहा, न पैसे से भरोसा रहा। महाभारत काल में जिक्र आता है, द्रौपदी
वो श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानती थी। और जब कोई कहता कि तुम कृष्ण से कितना प्रेम करती हो, तो द्रौपदी बड़े गर्व से कहती थी कि मैं कृष्ण के आगे किसी को प्रेम नहीं करती, बस कृष्ण है मेरे। और जो कहा करते थे, जब मुसीबत पड़ी, जब समय आया, तो जिन्होंने देखा और जिन्होंने इसका वृत्तांत कहा है, द्रौपदी कृष्ण को छोड़कर सब पे भरोसा करती थी। कृष्ण का भरोसा उसने तब अपनाया जब सारे भरोसे उसने अपना कर देख लिए। उसने पति की तरफ देखा, जब दुशासन बीच सभा में उसको अपमानित करने चला, जब उसका सबके सामने अपमान करने की कोशिश करी, तो उसने सबकी तरफ देखा, पति की तरफ देखा, पति बचा लेगा। पति ने आंख नीचे कर ली। फिर उसने अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ देखा, पूरा दरबार भरा था अपने लोगों से, उन्होंने आंख नीचे कर ली। गुरुजनों की तरफ देखा, उन्होंने भी मदद नहीं करी। आखिर में उसने अपना जोर लगाया कि मैं ही दुशासन से बल से अपनी साड़ी खींचने नहीं दूंगी। जब उसका अपना बस नहीं चला, जब उसे लगा कि बस अब अगर एक पल की देर हुई तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा, जब उसे सारे भरोसे हट गए, तब उसकी प्रार्थना बनी, तब अंदर से पुकार निकली। हुजूर कहा करते थे, संत एक महापुरुष हमें बस इतनी ही बात समझाना चाहता है, धर्म कुछ और नहीं है। इस बात का एहसास हो जाना है कि तुम्हारे जीवन में तुमने सब पे भरोसा कर रखा है। तुम गाड़ी में बैठते हो, तुम गाड़ी वाले पे भरोसा कर लेते हो। तुम नाव पे बैठते हो, नाव वाले पे भरोसा कर लेते हो। बस में बैठते हो, बस वाले पे भरोसा हो जाता है कि सही सलामत तुम्हारे ठिकाने से तुमको पहुंचाएगा। पर तुम्हें उस प्रभु का भरोसा अभी नहीं है, तुम्हें उस मालिक पर भरोसा अभी नहीं है। तुम उस प्रभु को सबसे आखिर में, सबसे अंत में उसकी तरफ देखते हो। और यही कारण है संसार में हम चाहे लाख जतन करें, हमारे जीवन में हम अपने जीवन के इस बड़े मूलभूत सिद्धांत से दूर हैं, प्रभु से दूर हैं। उस प्रभु की प्रभुता से हमारा जीवन अखंडित है। इसलिए हम अगर किसी संत की शरण में पहुंच जाएं तो हमें सिर्फ एक बात समझने की आवश्यकता है, महापुरुष हमें हमारे जीवन में, हमारे जीवन से ही थोड़ा सा अलग होने के इस भेद को समझाना चाहता है। आप अपने जीवन में जिस आसक्ति में हो, जिन जिन चीजों से आप जुड़ गए हो, कुछ देर उनसे अलग हुआ करो। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे, आपका मोबाइल फोन हो, आप चार्जिंग पे लगा दो, कितनी देर चार्जिंग पे लगा के रखोगे? 24 घंटे तो चार्जिंग पे नहीं लगा के रखोगे, कभी तो चार्जिंग से हटाओगे। हमारी चार्जिंग, हमारा ध्यान, हमारा कनेक्शन दुनिया से 24 घंटे लगा हुआ है, कभी तो अपना ध्यान इससे हटाओगे। वो थोड़ी देर का तुम्हारा जो इस संसार से जुड़ाव थोड़े क्षणों के लिए भी अलग होगा, वही तुम्हारे जीवन में धर्म का, सत्य का भेद जानने का रास्ता है। और इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका महापुरुषों ने रखा है। तुम कैसे अपने जीवन को आसक्ति से, वैराग्य से अनासक्ति की तरफ ले जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर एक वो जिसने अपने जीवन में अनासक्ति अपना ली। अनासक्ति कहते हैं आप अपने जीवन में जो कुछ भी 24 घंटे करते हो, थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो पाओ, और वो भी चेतन भाव से। अब ये कैसे होगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण आपको देता हूं। 24 घंटे में हर एक इंसान एक समय अपने लिए निर्धारित करता है जिसमें वो सोने चला जाता है। सोने के लिए उसने जो भी समय चुना, 6 घंटे, 8 घंटे, वो उतना समय वो अपने आप को दुनिया से हटा लेना चाहता है। सोने की क्रिया क्या है? जब आप नींद में गए तो आपने दुनिया की हर एक चीज से अपना कनेक्शन थोड़ी देर के लिए हटा लिया। वो आपके लिए, आपके शरीर की आवश्यकता का बहुत बड़ा हिस्सा माना गया। अगर मैं आपसे कहूं आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, नींद की आवश्यकता नहीं है, आप बिना नींद के भी चल सकते हो,
तो आप इस चीज को मानोगे नहीं। आप कहोगे एक दिन मैं नहीं सोऊं, 2 दिन नहीं सोऊं। अगर मैं 2 दिन लगातार ना सोऊं तो मेरे शरीर का चलना मुश्किल हो जाएगा, मेरे मन बुद्धि चेतना, मेरे संज्ञान विवेक, मेरी विजडम जो भी कहते हो वो सब बिखरने लग जाएगी, मेरी इंटेलिजेंस खराब होने लग जाएगी। अगर लगातार मैं 2, 3, 4 दिन ना सोऊं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। सोना आपकी दिनचर्या की एक बड़ी जरूरी प्रक्रिया है। पर हमारे महाराज जी कहते हैं अगर सोने को आप थोड़ा ठीक से समझो, आपने अपने आप को अपनी दैनिक तमाम जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए अलग किया। जब आप सोने जाते हो तब भी क्या संसार की चिंताएं करते हो? तब भी क्या आप सोचते हो मुकदमे का क्या हुआ, घर का क्या हुआ, भविष्य का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ, परीक्षाओं का क्या हुआ? कभी भी अपने सोने की प्रक्रिया को देखना गौर से। जब हम सोते हैं सब कुछ छोड़ करके अपने आप को दुनिया से अलग होने की प्रक्रिया अपनाते हैं। वो प्रक्रिया आपने जो करी उससे आपके अगले 24 घंटे काम करने की ताकत मिली आपको। जिस दिन ये प्रक्रिया नहीं करोगे तुम्हारा पिछला और अगला पूरा 48 घंटा बर्बाद होगा। हुजूर कहते हैं बस इसमें एक भूल है, ये तुमने अचेतन भाव से करी, इसमें तुम चेतन नहीं रहे। इसमें तुमसे अगर पूछा जाए कि सोते वक्त तुम कहां गए, तुम नहीं बता सकते। तुम्हारा सिमटाव हो तो गया, पर तुम कहां तक गए, तुम कहां तक सिमटे, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुमने कभी अपने अंदर की स्थिति को उस वक्त जाना नहीं है। आंखें बंद की, चेतना मूर्छा में चली गई, बेहोशी सी छा गई, हमारा ध्यान कहां गया कहां नहीं गया हमें कुछ एहसास नहीं। अगर ध्यान सही जगह चला गया तो नींद अच्छी आई, ध्यान सही जगह नहीं गया तो सपने आए। अच्छे और बुरे सपनों में कई बार हुजूर कहा करते थे, अगर आप कई बार लोगों को कहते हुए सुनो, लोग 8-8 घंटे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं कहते हैं नींद अच्छी नहीं आई, अभी भी उतनी थकान लगी हुई है। कारण सिर्फ इतना है, अगर आपका ध्यान सही जगह सिमट पाया तो आपकी मूर्छा वो आपकी गहरी नींद की तरफ बदलेगी, और नहीं हुआ तो वही आपके जीवन में आपके मन का अलग अलग तरह के सपनों में बदल करके आपको और उलझन देगी। पर जो एक बात कहते हैं, हमारे जीवन में हमारे लिए ये डिस्चार्ज होना, बाहर की चीजों से थोड़ी देर के लिए हटना, ये हमारे इस एक दिनचर्या का जरूरी अंग है। उसी बात को अगर आप अपने जीवन में गुरु की बात से समझने की कोशिश करें, वो कहते हैं आपको अपने आप को दुनिया की तमाम चीजों से थोड़ी देर के लिए अलग करना चाहिए, अपने आप को थोड़ी देर से संसार की चीजों से अलग हटाना चाहिए। आप हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 से 3 दिन, साल में कम से कम 1 महीना कम या ज्यादा गिन करके ऐसे गुजारा करो जिससे आप जीवन में अपनी तमाम भाग दौड़ के जीवन से थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग करो। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो संसार आपके मन में बुद्धि में समाया रहेगा। आप सोओगे तो भी संसार पीछा नहीं छोड़ेगा। आप दुनिया से भागने की कोशिश करोगे और दुनिया आपके अंदर से नहीं निकलेगी। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, तुम वैरागियों को देखो, सन्यासियों को देखो, का रण के मारे बन गए बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। बहुत से सन्यासी ऐसे होते हैं, कहते हैं हम घर को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, पर वो अपनी मन बुद्धि से संसार की चीजें नहीं छोड़ पाते। मन में बुद्धि में वही चीजें उनके संसार में लगी रहती हैं, वही संसार की चीजें उनके मन बुद्धि से उनको उतनी ही जो है अंदर से सताती रहती है, उतनी ही उनको परेशानी होती है। वो शरीर से चाहे गृहस्थ में ना रहे, मन से गृहस्थ नहीं छूटता, मन से संसार नहीं छूटता। तो जो कहा करते थे आपके जीवन में आपकी अंतर की स्थिति ही आपको आध्यात्म धर्म जीवन का सही स्वरूप समझाएगी। अगर आपने संसार से थोड़ी देर के लिए अलग होना नहीं शुरू किया, और इस संसार से अलग होने की प्रक्रिया इतनी आसान है, अगर आप 24 घंटे में 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट के लिए अपने आप को दुनिया की सारी चीजों से पीछे खींच लो,
और दुनिया की हर एक चीज की जिम्मेदारी का बोझ अपने सर से उठार करके देखो। ना तुम्हें संसार की चिंता रहे, ना काम काज की चिंता रहे, ना जो बीत गया जो आने वाला है उसकी चिंता रहे। थोड़ी देर के लिए तुम ये देखो तुम्हारे जीवन में कर कौन रहा है, करता कौन है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा काम तुम्हारे जीवन में होने लग जाएगा। अब इसी बात को हमारे सनातन धर्म में कहा गया, कहा 4 आश्रम बनाए गए जिसमें से 2 बहुत जरूरी आश्रम है। पहला आश्रम अपने आप हो जाता है ब्रह्मचर्य का। बचपन में बच्चा पैदा हुआ, 10-12 वर्ष तक उसके अंदर अगर आप उसको दुनिया की बहुत सारी चीजों में किसी भी कारण से बाहरी की तरफ मत धकेल दो तो वो अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मन पवित्र रहता है, मन में शुद्धता रहती है, उसके अंदर प्रेम रहता है, वो सबको क्षमा करना जानता है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। आपने कभी देखा होगा आपके छोटे बच्चे आपसे कितने सवाल पूछते हैं, वो उनकी सीखने की, ज्ञान पाने की प्रवृत्ति है। अगर आप अपने आप को देखें तो आप किसी से सवाल नहीं पूछना चाहते। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये नई चीज तुम्हें बता रहा हूं तो आप सुनने से पहले उसको और बताना शुरू कर देंगे, कहेंगे तुम्हारी क्यों सुने, हमारे पास अपने आप बहुत कुछ है, पहले तुम हमारा ज्ञान सुन लो। हुजूर कहा करते थे सिर्फ एक उम्र ही होती है जिसमें आप कुछ सीख सकते हो, उसे सबसे पहला हमारे जीवन का फाउंडेशन बना दिया गया जिसमें आप सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा ले सकोगे। पर हुजूर कहा करते थे आश्चर्य की बात नहीं है, यह अपने आप स्वतः हो जाता है, पर एक उम्र आती है जिसमें आपको दूसरे आश्रम में प्रवेश करना होता है, जिम्मेदारी का, गृहस्थ का। और हुजूर कहते तीसरा वानप्रस्थ का, कुछ देर चीजों से अलग होकर के रहना। दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण आश्रम। आप अपने जीवन में अगर पौराणिक स्थिति देखी जाए, 25 साल में आप गृहस्थ में प्रवेश किया करते थे और 50 साल में आप घर की जिम्मेदारी अपने बच्चों के ऊपर छोड़ करके थोड़ा सा घर से बाहर निकला करते थे कि घर की जिम्मेदारी देखने वाले बड़े हो गए, अब मैं दुनिया की चीजों की चिंता नहीं करूंगा। कारोबार कैसे चलेगा मेरी चिंता नहीं है, काम कैसे होंगे मेरी चिंता नहीं है, घर कैसे चलेगा, घर बनेगा या बिगड़ेगा मेरी चिंता नहीं है, एक दिन तो आना ही है, ये मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं इससे बाहर निकल रहा हूं, जो मैंने फंसाया अपने आप को अब मैं उससे बाहर निकल रहा हूं। हुजूर कहा करते थे आज इन दोनों ही चीजों की सीमाएं समाप्त हो गई। 14, 15, 16 से ही मन से आदमी गृहस्थ में प्रवेश करने लगता है। बचपन में ही बच्चे ऐसी ऐसी चीजों में उलझने लग जाते हैं जहां से मन संसार की चीजों में उलझने लग जाता है और गृहस्थ से आदमी अपने मरने तक बाहर नहीं निकलता। कभी आप देखो किसी आदमी को कि भाई अगर आप बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब तो संसार की चिंताएं छोड़ दो, तो वो कहेगा अगर मैं नहीं करूंगा तो दुनिया हिलेगी नहीं, मैं नहीं करूंगा तो संसार के काम नहीं होंगे, मेरे किए बगैर संसार टस से मस नहीं होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता आई, बहुत परेशान, स्वामी जी के पास आई बहुत दुखी। स्वामी जी कहने लगे इतनी दुखी क्यों हो? कहने लगी नाती पोते मेरी बात नहीं मानते, पढ़ते लिखते नहीं, मेहनत नहीं करते, खेलते कूदते रहते हैं। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे ये तुम्हारी चिंता कब से हो गई? तुम्हारे लड़के बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने भी अपने नीचे अपने इतने बड़े बड़े लड़के बच्चे जिन्हें तुम नाती पोते कह रही हो वो तैयार कर दिए, ये उनकी चिंता है। तुम्हारी चिंता अब अपनी इस एक पीढ़ी से ज्यादा आगे की सोचने की नहीं है। तुम अगर 24 घंटे सबके ठेकेदार बने रहे, तुमने संसार से हटना नहीं शुरू किया, तो ये मन की कल्पना रह जाएगी कि तुम जीवन को समझ पाए। ये सिर्फ मन का भ्रम रह जाएगा कि तुम मोक्ष के रास्ते पर लगे। ये सिर्फ मन की बात रह जाएगी कि तुमने जीवन में कुछ किया। तुम सिर्फ लेन देन के कारोबार में उलझे रहे। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं संत हमें अपने जीवन में एक बहुत ऊंचा सत्य समझाना चाहता है। आपके जीवन में आपने कुछ तो जिम्मेदारियां निभानी है। उन जिम्मेदारियों में 24 घंटे और एक एक सांस नहीं लगाए रखना, उसमें एक हद तक ही आपका लेना देना है। उससे ज्यादा करोगे तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए
एक बहुत बड़ी फांस बन जाएगी। जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक कर्तव्य हुआ करता था वो अब तुम्हारे गले की रस्सी बन जाएगी। उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। उससे बाहर निकले बगैर तुम्हारा संसार के तमाम बंधनों से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, हमें बात समझनी चाहिए कि इंसान शरीर करके कम और मन करके ज्यादा संसार में उलझता है। अगर आपको यकीन ना आए तो कभी एकांत में घर जाकर के देखना। आपके शरीर से आपके पास बहुत काम नहीं होंगे, पर मन में आपके दुनिया बसी रहेगी। एक से एक 1000 काम की लिस्ट तैयार रहेगी। आप बाहर देखोगे तो कुछ भी नहीं है करने को, और मन में देखो तो संसार भर के काम आपके अंदर है। क्योंकि शरीर के बंधनों से हटना फिर भी आसान है, मन से संसार की चीजों से विरक्त होना ये संसार की बहुत बड़ी अवस्था है। और हुजूर कहा करते थे, इस अवस्था को गुरु तुम्हें समझा देना चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में आप तभी अपने जीवन को समझ पाओगे जब आपने अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझा है। चाहे किसी भी तरीके से उस प्रभु को याद करते हो, तुम मंदिर में जाओ, तुम पूजा पाठ करो, तुम जप तप नियम संयम करो, पर अगर तुम अपने आप से उस प्रभु को याद करने के लिए एकाकार स्थिति में नहीं पहुंचे, एक तुम और एक वो, तीसरा अगर बीच में है तो काम खराब है। तुम्हारे और उसके बीच में अगर कुछ भी है, मैं कई बार देखता हूं बहुत से लोगों को, बहुत से लोग बड़े मीठे मीठे स्वर में शब्द पढ़ना चाहते हैं, बहुत सी किताबें लेते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के शब्द पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता हूं कुछ फायदा नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा गाया, बेशक तुमने बहुत अच्छा गाया, पर तुमने जो गाया वो तुमने महसूस नहीं किया, उस चीज से तुम जुड़े नहीं। अगर तुमने कहा कि हे प्रभु मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहे, तुमने सिर्फ गा दिया बड़े अच्छे स्वरों में। अगर तुम एक बार इस चीज को करके देखो और एक ही शब्द को इतना अपने जीवन में पक्का कर लो कि जब मीराबाई की तरह तुम्हारे अंदर से एक आवाज निकले कि हे प्रभु मेरे अंदर कशिश है, कष्ट है, पीड़ा है, मैं इस संसार में जिन जिन पे भरोसा करता था वो सारे लोग मेरे किसी भी तरीके से मददगार नहीं है, मैं हर एक चीज को परख कर देख चुका हूं, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि प्रार्थना सफल कैसे होती है, प्रार्थना में शक्ति कैसे आती है, प्रार्थना में महत्व कैसे जागता है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे संत हमारे जीवन में बस इस मन के परिवर्तन को करना चाहता है। बलक बुखारे का उस बादशाह का किस्सा सुना होगा आपने। बलक बुखारे का बादशाह मन में एक इच्छा थी कि मैं प्रभु को पाऊंगा, पर जब कोई इंसान मन में धर्म कर्म या किसी कष्ट से छुटकारे के लिए कहता है मुझे भक्ति करनी है, तो वो भक्ति को भी बड़ी शालीनता से करना चाहता है। वो सोने चांदी के बर्तनों में दीपक जलाएगा, वो तरह तरह से बाहरी बड़े बड़े अनुष्ठान करेगा, मूर्ति भी बड़ी ऊंची ऊंची बनवाएगा, बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप बनवाएगा, कीमती पैसा लगाएगा, क्योंकि धन से भक्ति कर रहे हैं, भाव से भक्ति नहीं कर रहे। अलग अलग तरह के अनुष्ठान करेगा। बादशाह की भी ऐसी स्थिति थी। 100 मन फूलों की सेज बना करके उस पर सोया करता था और ये कहलाता था कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। कबीर साहब उसकी स्थिति देख करके उसे चेताने चले गए और कहने लगे, जिस आराम में तुम रह रहे हो उसमें उस प्रभु को याद नहीं कर पाओगे। प्रभु को याद करने के लिए दुनिया के सहारे छोड़ने चाहिए। अब ये बात बादशाह को लगी और बादशाह ने कबीर साहब की खोज करी और बलख बुखारे से, जो आजकल ईरान में है, वहां से चल करके वो काशी तक उन दिनों खोज करता करता आया। और जब वहां पहुंचा तो कबीर साहब ने कहा कि नाम दीक्षा तो तब मिलेगी जब शरणागत हो जाओगे। अब शरणागत होने की कोई सूची नहीं हुआ करती थी। जैसे आज हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, हम कहते हैं गुरुजी हमारा ये काम है, और गुरुजी हमसे कह दें भाई काम तो तब बनेगा जब तुम तैयार हो जाओगे, तो हम फौरन क्या कहते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी मेरा एक काम नहीं बन रहा, कब तक बन जाएगा। मैंने कहा सब्र करो बनेगा। तो दूसरा ही शब्द उसने क्या बोला छूटते, बस मुझे ये बता दो कब तक बनेगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो उस तक बने या नहीं बने, मन में सांत्वना आ जाएगा।
हुजूर कहा करते थे, हम अपने मन के घोड़ों पे इतना सवार हैं, इतने उतावले हैं कि हमें कहीं से इस बात का सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमारे काम बनेंगे कैसे, कैसे हमारे काम पूरे होने वाले हैं। हम उस मन की आशा में इतना उलझे हैं कि हम गुरु को भी अपनी ही तरह सौदेदार बना बैठे हैं। लेना देने का संबंध हो गया है कि अगर हमारे काम बन गए तो हम आएंगे, नहीं बना तो नहीं आएंगे। पर हुजूर कहा करते थे, आज दिन तक हजारों वर्ष हो गए हैं, उस प्रभु की याद कभी सौदेबाजी से नहीं हुई। उस प्रभु के लिए हमें अपने जो भी हमारे मन के वहम हैं उन सब को भी धीरे धीरे साफ करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है जिसके अंदर से प्रार्थना जब भी निकले सबल निकले। अंदर से अगर आवाज निकले तो वो इतनी करुण पुकार हो कि उस प्रभु को सुनकर आना पड़ जाए। अब बलक बुखारे के बादशाह की स्थिति 12 साल में बदल गई। बुद्ध की स्थिति सिद्धार्थ से बुद्ध होने तक 12 वर्ष में बदल गई, क्योंकि वो लगे रहे। उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, हर दिन संयम से लगे रहे, अपने आप को पात्र बनाने में, अपने आप को अच्छा बनाने में। ऐसा नहीं है उन्होंने छोड़ दिया। हम और आप जैसे आज उस प्रभु को पाना चाहें तो हम अगर अपनी पिछली गिनती शुरू करें, कब नाम लिया था, तो हमें लगेगा 12 साल के तो हमने 3 जोड़े पार कर दिए। मैं अपनी बात कहूं तो मैंने 6 वर्ष की उम्र में नाम लिया, आज 40 से ऊपर हो गए। कितने हो गए? 36 साल से ज्यादा हो गए। 12 के 3 जोड़े हो गए। हुजूर कहा करते थे, जब भी महापुरुषों ने जीवन में सत्य को समझने की कोशिश की है तो हर रोज उन्होंने अपने जीवन में उस दिशा में कदम बढ़ाया है, चाहे वो पूरा हो चाहे पूरा ना हो। बलक बुखारे के बादशाह को 6 साल लगातार सेवा करते हुई, और वो एक गरीब बड़ी बुरी स्थिति में कबीर साहब की झोपड़ी में सेवा किया करता था। हर रोज सेवा में लगा रहता, सुबह से लेकर शाम तक बिना प्रश्न के। और 6 वर्ष के बाद माता लोई कहने लगी, बादशाह है, आपने उसकी बड़ी दुर्गति कर दी, नाम लेने आया था, आपने उसे कुछ नहीं दिया, कुछ तो दो। कबीर साहब कहने लगे, अभी तैयारी नहीं है। तैयारी की क्या कीमत है, मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं। हमारे जीवन में हम गुरु के पास पहुंचे और अगर हमारी तैयारी हमने बनानी नहीं शुरू की, अगर छोटी सी छोटी चीज कर रहे हो, चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे सेवा करते हो, चाहे सत्संग करते हो, चाहे भजन पे बैठते हो, कम या ज्यादा का भी सवाल नहीं है। अभी कल ही एक बहन जी मेरे पास आई, किसी और धर्म से जुड़ी थी, कहने लगी, नाम मैं ले चुकी हूं, मेरे नाम का संकल्प नहीं पूरा होता है। तो मैंने कहा, इसकी गिनती किसने करी कि तुम्हें संकल्प पूरा करके करना है? जितना हो सके उतना करो। कहने लगी, मैं आधा घंटा सोचती हूँ, पूरा नहीं होता तो मन खिन्न हो जाता है। तो मैंने कहा, किसने कहा आधा घंटा करना है? जितना कर सकती हो उतना करो। 5 मिनट कर सकती हो 5 मिनट करो, 2 मिनट कर सकती हो 2 मिनट करो, 2 बार नाम ले सकती हो 2 बार नाम लो। 2 बार तो ले सकती हो, 2 बार नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जीवन में कई बार अपने आप को ऐसी ऐसी धारणाओं से बांध लेते हैं कि सरल काम भी मुश्किल हो जाता है। बलक बुखारे के बादशाह ने 6 साल हिम्मत नहीं हारी। एक दिन माता लोई ने कबीर साहब से अनुरोध किया तो माता लोई की बात सुनकर कबीर साहब ने कहा, इसकी तैयारी अभी पक्की नहीं है, जब ये बात जांचनी चाहिए। तो माता लोई को कबीर साहब ने कहा कि इसके ऊपर कल जब सुबह सुबह आएगा तो इसके ऊपर कूड़ा कचड़ा गंदगी जो तुम्हें समझ में आए डाल देना। कबीर साहब ने बादशाह को बोला, नाम लेने कल आ गए, सही समय पर तैयार होकर आ गए तो नाम मिलेगा। बादशाह जब आया तो माता लोई ने गंदगी फेंकी और बादशाह के अंदर जो भरा था वो निकल गया। जो आपके अंदर होगा, जो आपका आईना होगा, हुजूर कहा करते थे, जो आपकी तस्वीर है वो आपका आईना ही दिखाएगा आपको आप क्या हो। बादशाह के ऊपर जैसे गंदगी पड़ी तो अंदर से बड़ी जोर से हुंकार निकली कि अगर बुखारा होता तो खाल खिंचवा लेता, अगर ऐसी किसी ने मेरे साथ बुखारे में बदतमीजी की होती तो जो है खाल उधड़वा लेता उसकी। अब ये सुनकर के माता लोई के हाथ पैर थर थर कांप गए कि बादशाह के अंदर इतना क्रोध कैसे भरा है। 6 साल इतना तप करने के बाद भी क्रोध कैसे नहीं गया,
इतनी लंबी तपस्या करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी अंदर से कैसे नहीं बदला? ये पुकार क्यों नहीं बदली? अंदर से प्रार्थना वैसी क्यों नहीं बनी? कबीर साहब कहने लगे समय लगता है। जब आप किसी कपड़े को साफ करना चाहो तो रोज उस पर साबुन घिसना पड़ता है, रोज सफाई करनी पड़ती है। एक दिन में चमक आ जाएगी जरूरी नहीं है। तुम एक दिन धो करके मान बैठो कि तुम्हारा कपड़ा साफ हो गया तो बड़ी भूल है। रोज उतनी ही शिद्दत से लगना पड़ेगा, रोज उतने ही मन से सफाई करनी पड़ेगी। बुखारे के बादशाह को 6 साल और लगे, और एक दिन कबीर साहब ने जब 12 साल पूरे हो गए, कहा कि इसको नाम देना है। माता लोई कहने लगी जैसे पहले था वैसे आज है, अब भी वैसे ही गुस्सा करता होगा, इसको नाम दे के क्या फायदा? बादशाह कहने लगे नहीं, अब तैयारी पक्की है। अगले दिन बुलाया गया, जिसको हम मल मूत्र गंदगी कहते हैं वो उसके ऊपर डाला गया। बादशाह के ऊपर जब गंदगी पड़ी तो बादशाह के अंदर से करुण पुकार निकली। कहने लगा हे प्रभु, तूने अच्छा ही किया, मेरा अंदर मन इतना काला है, इतना मैला हूं, इतनी गंदगी है मेरे अंदर, इतने पाप किए मैंने, मुझे 12 साल के बाद भी कबीर साहब ने इस लायक नहीं समझा मुझे उस प्रभु का नाम दे दे। मुझ पे तो जितनी गंदगी पड़े उतना अच्छा, मैं आज तक ही पात्र नहीं बन पाया। और जो कहा करते थे उसी दिन उसे नाम मिल गया। तो हमें सिर्फ एक बात समझने की है, बात चाहे 600 वर्ष पहले की हो, बात चाहे आज की हो, बात चाहे आज से आने वाले 600 वर्ष बाद की हो, अगर हमारी प्रार्थना में कोई तीसरा शामिल है तो वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी। अगर मन बुद्धि शामिल है, अगर ज्ञान मार्ग शामिल है, अगर मन में ख्याल आ रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा गाऊंगा और अंदर से वो प्रार्थना नहीं बनी, आंखों से आंसू नहीं बहे, हुजूर कहा करते थे समझ लेना हम जो भी करना चाहते हैं वो अभी अधूरा है। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत जोर दे करके कहा है, कहा विरह विरह तू आखिया विरह तू सुल्तान, जाघट विरह न उपजे सो घट जान मसान। जब तुम एकांत में जाना घर पर और आंखें बंद करना तो देखना तुम्हारी स्थिति क्या होगी। जो स्थिति होगी वो तुम हो, सीधी सी बात है। अगर तुम घर गए, आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही मन में से निकला हाय मेरा क्या होगा, मेरा पैसा, मेरी धन जमीन, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, जितनी ये सारी चीजें निकलते देना और उसको स्वीकार कर लेना, मैं बस इतना ही हूं, मैंने इससे आगे कुछ नहीं किया, मैं आज तक यही लगा रहा, मैं आज तक यही अपने सर पर बोझ ला दे रहा। और उस दिन जब तुम कहोगे हे गुरु मेरे ऊपर से ये संसार और माया के बोझ कुछ हल्के करो, मुझे शरणागत लो, मुझे अपने योग्य बनाओ, मैं तुम्हारे हिसाब से चल सकूं, जैसे तुम चाहते हो वैसे मैं जीवन जीऊं, तब जाकर के तुम्हारा काम बनता है। मैं आपका एक डर निकाल देना चाहता हूं। हुजूर कहा करते थे ऐसा नहीं है कि गुरु तुम्हारी चीजों के लिए तुम्हें संसार से विरक्ति और संन्यास की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुरु तुम्हें संसार से छुड़ा करके बाबा जी बना देगा। संत तुम्हारे अंदर से दुनिया का मोह हटा देना चाहता है। तुम दुनिया में रहो और दुनिया से आजाद रहो, संसार को करो भी और संसार में फंसो भी मत। कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। अगर तुम अपने जीवन में गुरु के साथ जुड़ गए और तुम अपने सर का बोझ उतारने लगे, चिंताओं का, कर्म बोझ का, लेने का, देने का, अपनी 1000 जितनी भी तुम्हारे मन की आशाएं हैं, एक बार तुमने ये अभ्यास किया, चाहे 2 मिनट का ही सही, दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और प्रार्थना करनी शुरू करी। जो भी प्रार्थना गाते हो, कई बार तो मैं ये भी कहता हूं प्रार्थना करने के लिए 5 शब्द का जाप करो, जरूरी नहीं है। जो तुम शब्द गाते हो ना वो भी शब्द गाओ, उस शब्द के ही माध्यम से देखो तुम अभी कुछ मांग तो नहीं रहे, तुम्हारे अंदर अभी भी मांगे तो नहीं लगी हुई। अभी कुछ दिन पहले के एक भाई आए मेरे पास नाम दान लेने के इरादे से। किसी ने उनसे कहा भैया जी हैं उनके पास, चलो तुम्हारे काम बन जाएंगे। सत्संगी भी बड़े बेढब होते हैं, लालच देकर लाते हैं लोगों को, ऐसे ऐसे लालच देकर लाते हैं कि आदमी वही लालच में बैठ करके नाम लेने की सोचता है। तो जब नाम लेने वो पहुंचा तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा अगर गुरुजी का नाम लेना तो बेईमानी से मत लेना,
तो वो कहने लगे बेईमानी क्या होती है? मैंने कहा जब आंखें बंद करो और तुम्हें लगे कि हे गुरु मेरा ये वाला काम बना दो, तो ये बेईमानी हुई। तुमने 5 मिनट उसको दिए और उसमें भी अपने लिए ही मांग लिया, उसको 5 मिनट दिए अपने पूरे समय में से, और उसमें भी अपना ही सोचते रहे कि मेरा घर भर जाए, मेरे पैसे का ज़्यादा हो जाए, तो ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारे पूरे दिन में उसने इतना सब कुछ दिया तुम्हें, तुमने 5 मिनट उसे पलट कर दिए और वो भी अपने लिए ही दिए। इस बेईमानी से उसे याद मत करना। जब उसकी याद करना तो कम से कम ईमानदारी रखना, उसके ऊपर छोड़ देना। हे प्रभु मैं ये 5 मिनट तुझे अर्पण करता हूँ, बस मुझे ऐसा बना दो कि मेरे अंदर दुनिया की चीज़ों के बजाय तुम्हारी शरणागत भाव हो जाए। हुजूर कहा करते थे ये हर रोज़ संसार से अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग करना आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपको आपके जीवन में विरक्ति के अभ्यास से जोड़ेगा। आप दुनिया में रहोगे पर दुनिया की चिंताएं नहीं लेकर जियोगे, दुनिया की चीज़ों के बनने और बिगड़ने का खौफ नहीं रहेगा आपको। आपके काम बने नहीं बने तो आप इतना परेशान नहीं होगे, इतना ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ोगे। आपको पता है जो मेरे लिए उचित था मुझे दिया प्रभु ने, जो मेरे लिए उचित नहीं था वो उसने बचा लिया मुझे, चाहे कितनी ही पीड़ा लगी मुझे, पर उसने मुझे उससे बचाया ही है। उन तमाम चीज़ों से मैं बच गया जिससे मैं शायद अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाता। तो जो कहा करते थे संत हमें हमारे अंदर से बदलने के लिए आता है, और जितनी जल्दी हम बदल जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन में जिस पूरे जीवन को लेकर के हम इतना भाग दौड़ रहे हैं, उस जीवन में सुख का एक ही नाम है कि जहां तुम हो वहां पर तुम्हें आनंद है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे वर्तमान में तुम्हें आनंद नहीं है तो ना तुम्हारा भविष्य तुम्हारा अच्छा करेगा और ना तुम्हारा भूतकाल तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन में सुख की समझ आ जानी चाहिए, और ये तभी शुरू होगी जब थोड़ा सा दुनिया की भाग दौड़ से कुछ क्षणों के लिए अपने आप को हटाओगे। तो एक काम जरूर करना है, आपके 24 घंटे में से कितनी देर आप हटाते हो ये आपका निर्णय होगा। आप 5 मिनट करो या 50 मिनट, ये आपका निर्णय होगा। आप एक बार में करो या 10 बार में, ये आपका निर्णय होगा। आप उसे चलते फिरते याद करो या बैठकर, ये आपका निर्णय होगा। पर जब भी आप उसे याद करो, जब भी आप उन्हें 2 घड़ी का समय दो, तो सिर्फ प्रार्थना से होना चाहिए, सिर्फ करुण पुकार से होना चाहिए। और जिस दिन आपने आंखें बंद की और अंदर से आंसू बहने लगे, आपको एहसास हो गया कि संसार में जिस जिस की तरफ मैंने देखा वो सब मेरा उस दिन साथ नहीं दे पाए जिस दिन मैंने उनसे उम्मीद करी थी, तो आपकी उम्मीद सही से लगने लग जाएगी, उस सच्चे प्रभु से लगने लग जाएगी। तो हमारे और आपके जीवन में हम कुछ कर ही तब पाते हैं जब हम अपने आप को तमाम चीज़ों से हटाने शुरू करते हैं। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे कि जो है भरोसे जितने भी तुमने संसार के किए हैं वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कष्ट की तरफ ले जाने वाले हैं, और अगर तुमने उस प्रभु का भरोसा किया, कहा कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होई सो होए। तुम्हारा भरोसा जिस दिन तुम्हारे प्रभु पे बनने लग गया, उस दिन तुम्हें संसार में कोई साथ खड़ा हो या नहीं खड़ा हो तुम्हें चिंता नहीं होगी। कोई खड़ा होगा बहुत बड़ी बात है, नहीं खड़ा हो वो भी प्रभु की इच्छा है, वो भी हमारे शहर स्वीकार है। तो हुजूर कहा करते थे जीवन तो सिर्फ इतना है कि आप पहले प्रभु को स्वीकार करो। अगर आपने जीवन में जो है वहीं पर उसको नहीं जान लिया तो आपके जीवन में आप चाहे जो भी करो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्वार्थवश होंगी। गुरु सिर्फ इतना समझा देना चाहता है कि रोज रोज अपनी परख करनी है, रोज रोज अपने आप को जांच पड़ताल के देखना है। तो स्वामी जी महाराज इतनी बात कह रहे हैं, आप इसका कैसे अभ्यास करोगे, अब इस पर आपको विचार कर लेना है। और मैं बस एक ही बात कहता हूँ, कोई भी बड़ा काम, हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ी भारी परिपाटी है, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। बिना संकल्प लिए कुछ नहीं होगा। आपको लगता होगा कि मैं सत्संग में गया तो हो सकता है आज से अगले 30 दिन अचानक मेरे अंदर अपने आप अपना समय गुरु की याद में लगाने का नियम बन जाएगा, पर अपने आप कुछ नहीं बनेगा। आप अगर 1 दिन गुजारो, 2 दिन गुजारो,
तीसरे दिन हो सकता है आपको याद ही ना रहे कि आज यहाँ हमने बैठकर क्या चर्चा करी। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, और कई बार संकल्प बड़ा मजबूती से लेना पड़ता है। और हजूर कहा करते थे, संकल्प के बारे में हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर माताएं बहनें संकल्प ले लें कि आज मैंने व्रत रखना, उपवास रखना, तो जो है कोई भी उनका संकल्प नहीं छुड़ा सकता है जल्दी से। बहुत से लोग करवा चौथ का, एकादशी का, बहुत से लोग दूसरे अलग अलग व्रत रखते हैं। जब व्रत रख लेते हैं तो जो है वो संकल्प के लिए इतने दृढ़ हो जाते हैं, इतनी अगाढ़ श्रद्धा रखते हैं। आप उनसे कहो अरे क्या हो गया, व्रती तो है, खा लो बीच में, वो व्रत नहीं तोड़ते, वो संकल्प नहीं तोड़ते। वो कहते नहीं, ये हमने बड़ी ऊंची श्रद्धा के लिए रखा है। हुजूर कहा करते थे संकल्प की बहुत खूबसूरती है। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि मैंने ये काम करना है, तो आप उसे करके दिखा ले जाओगे। तो ये आध्यात्म के लिए, अपने जीवन के लिए भी, गुरु भक्ति के लिए भी संकल्प लेना पड़ता है। और अगर आप संकल्प लो, और मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे संकल्प लो, बहुत बड़े बड़े ऐसे संकल्प मत लो जो पूरे ना कर सको। कई बार मुझे बहनें मिलती हैं, एक बहन मुझे मिली, कहने लगी भैया जी मैंने ये संकल्प लिया, मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे भजन किया करूँगी। तो मैंने कहा तुम मुझसे अभी लिखवा ले जाओ, तुम भजन ही नहीं कर पाओगी। अब उसी बात बड़ी अजीब लगी, कहने लगी आपने बात क्यों कही? मैंने कहा पहली चीज़ ये, तुम्हें 3 बजे उठने की आदत नहीं है। जब तुम्हारी आदत नहीं है और तुमने मन में संकल्प ठान लिया कि मैं कल से ही 3 बजे से 5 बजे तक ध्यान करूंगी, अब कल तुम नहीं उठ पाई, तो मन तुमसे क्या कहेगा? मन कहेगा तुम संकल्प पूरा नहीं कर सकते हो, तुम संकल्प तोड़ने वाले व्यक्ति हो, तुम वो व्यक्ति हो जो अपनी बात पूरी नहीं कर सकता है। और 3-4 बार ऐसा हो गया आपके अंदर, तो आप अपने आप को ही बड़ी नीची दृष्टि से देखोगे। जब भी आप वचन देने लगोगे तो मन का चोर एक बात कहेगा चाहे कितने ही संकल्प ले लो, पूरा तो तुम करोगे नहीं, तुम वैसे ही बातें बना रहे हो। तो जो कहा करते थे मन बड़ा बेढप है, इस बात का ध्यान रखना। संकल्प वो लेना जो पूरा कर सकते हो, संकल्प वो लेना जो सहज हो, जो आसान हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, ज़्यादा बड़े लेने की जरूरत नहीं है। ये संकल्प लो कि मैं 5 मिनट चलते फिरते अपने अंदर उनके लिए समर्पण भाव लाने की कोशिश करूंगा। जब चिंता हो रही होगी तो मैं 1 मिनट आंखें बंद करूंगा और कहूंगा हे प्रभु मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जानो। आप चलते फिरते 2 मिनट नाम का सिमरन कर लो, आप चलते फिरते उनकी याद बना के रखो। ऐसे संकल्प जब आप लेने लगोगे तो आपको आश्चर्य होगा, आप देखोगे आपके मन का रुख बदल गया है, आपकी चिंताएं कुछ कम हो गई हैं। आप जहां संसार की हर एक चीज के लिए फिक्र करते थे, आपके अंदर एक अजब सा भरोसा बन गया है। आपको ये पता चलेगा आपके करने से कुछ नहीं होता, आप निमित्त हो, आप ईश्वर के सिर्फ संसार में दुनिया के कामों को दृष्टा बनकर देखने के लिए भेजे गए हो। आपको सिर्फ उसकी मौज में, उसकी रजा में रहना है। तो हमें जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन चमत्कार होने लग जाएंगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जीने का मौका मिला है। पर इस चीज़ का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप अपने जीवन को गुरु की दया से जीने वाले बने। तो हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे हैं, गुरु की भक्ति इसको जीवन में अपनाना पड़ता है। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं बनेगा, हर रोज गुरु की याद और प्रार्थना हम कर पाएं, ऐसा प्रेम भाव बना के रखना है। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। एक बात मैं आपको और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को कहता हूं, आपके लिए एक बहुत सुंदर गुरु भाव से जुड़ने का एक तरीका है कि आप किस तरीके से सही लोगों में उठते बैठते हो, किस तरह से सत्संगियों में कैसी आपकी संगत है। आपकी जैसी संगत होगी वैसा रंग आप पे चढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप 4 ऐसे लोगों के पास बैठे हो जो बहुत चिंता करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं, और आप वहाँ जाकर बस बैठने लगे और आपने कहा कि मैं क्या बोलूँ, मैं बस सुन लेता हूँ, मैं उसमें बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, भाई 4 लोग बोल रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं, मैंने बीच में कुछ नहीं कहना है। तो आप लिख लीजिए, आज से 6 महीने बाद 5वें व्यक्ति आप होंगे जो सबसे ज़्यादा बुराई कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी संगत आप लोगे वो रंग डालेगी। अगर 4 शराबियों के पास बैठोगे तो 5वें आप बनोगे,
4 नशे करने वालों के पास बैठोगे तो 5वें आप बनोगे। 4 दुराचारियों के पास बैठोगे, 4 बुराई करने वालों के पास बैठोगे तो 5वें आप होगे। तो सत्संगत का बड़ा महत्व है। जब आप सही लोगों के साथ उठते बैठते हो। कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा, घर में ही कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं, हम उन्हें तो नहीं रोक सकते। तो मैंने कहा कि आप हाथ जोड़कर निकल जाया करो, कहा करो जरूरी काम है। कई बार कई छोटे छोटे ऐसी चीजें जो आपके जीवन में बड़े कष्ट से बचा सकें, वो करने में परहेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बैठे और खूब बहुत बुराई की बात करे, खूब दुखड़े रोए, तो धीरे से हाथ जोड़ो, कहो बहुत जरूरी काम है, जरा जाना है, और धीरे से निकल जाओ वहां से। क्योंकि अगर आप बैठे रहे, और हुजूर एक बात कहा करते थे, अगर बुरी बात का, अगर बुरे काम का तुम किसी तरह से साझेदार बन गए तो वो बुराई के पात्र तुम भी बनोगे। आज आप समाज में देख रहे हैं ना, हम 10 चीज गलत होते देखते हैं, जब चुप रह जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये भी तो खड़ा था वहीं पे, ये भी तो वहीं खड़े होकर सारी बात सुन रहा था। आप सोचेंगे मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मैं बुराई का पात्र बन गया। पात्र बनना बड़ा आसान है, बस 10 लोगों के साथ बैठो जो गलत काम कर रहे हो और आवाज ना उठाओ, चुपचाप बैठे रहो। तो हुजूर एक बात कहा करते थे कि हमारे धर्म में, खास तौर से भारतीय परंपरा में, कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम्हें अपने ऊपर हो रहे किसी भी तरह के अच्छे और बुरे व्यवहार को बिना विवेक के समझ लेना है। विवेक की बड़ी महत्ता रखी गई है। अच्छे विवेक से तुम अपने जीवन में किसी छोटे से गुणी के पैर छुओ, वो ज्यादा महानता की बात है। और अगर तुमने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और कोई तुमसे गलत काम करा रहा है और तुम उसके सामने झुकने लग गए, तो वो तुम्हारे जीवन में गलत दृष्टि ले जाएगा। तो आपको एक बात समझनी है कि हमारे इस छोटे से समुदाय में एक छोटी सी बात बहुत विशेष है कि आपको अच्छाई और बुराई के बीच में विवेक का इस्तेमाल करना है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी हमारे भगवानों की मूर्तियां हैं, उनमें दोनों चीजें साथ दी जाती है। उसमें अगर शस्त्र और अस्त्र दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ पुस्तक, कमल, ऐसी तमाम अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं। अच्छे और दोनों बुरे दोनों का समावेश रखा गया। कई जगह ऐसी होंगी लोग तुमसे प्यार से मान जाएंगे, वहां प्यार का इस्तेमाल करना। और जहां लोग तुम्हें प्यार से ना माने, वहां जो है तुम्हें जबरदस्ती कष्ट भोगने के लिए नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, वो ऐसा कह रहे थे हमारा सुनना मजबूरी है। वहां आपको अपने आप को बचाना भी होगा, अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी, अपने आप को उससे निकालना भी होगा। तो हुजूर कहा करते थे कि आपके जीवन में आपको सही चीज के चुनाव के लिए हमेशा कदम स्वयं उठाना पड़ेगा। तो चाहे वो सत्संग हो, चाहे कुसंगत से बचना हो, चाहे अच्छे लोगों में बैठना हो, चाहे बुरे लोगों से बचना हो, चाहे अच्छी चीज में सहयोग करना हो, चाहे बुरी चीज का विरोध करना हो, चाहे बुरी चीज के लिए चाहे आपको मजबूती से कदम उठाना हो। तो सत्संग सिर्फ एक चीज सिखाता है कि आप आंखें मूंद कर कुछ मत मानो, समझ करके जीवन में वो अपने जीवन में ले आओ जो आपको आगे ले जाए। तो हमें बस इतनी ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो जीवन है वो गुजरता जा रहा है तेजी से। उस जीवन की अगर आप गिनती करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कई बार बहुत से लोग कहते हैं हमने 40 साल हो गए नाम लिए हुए। 40 साल नाम के बाद अगर आप अपने आप से पूछें कि मैं कहाँ हूं, तो आपको आश्चर्य होगा। वो आश्चर्य अच्छा होना चाहिए, अच्छा आश्चर्य होना चाहिए कि अरे मैं तो पीछे था, मैं तो बहुत आगे आ गया, मुझे तो ऐसी प्रभु की कृपा हो गई। कहाँ मैं पहले दर्जे में था, कहाँ इंटर का स्टूडेंट हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। और अगर आपको दुख हुआ कि 40 साल के बाद भी पहली की पहली क्लास में रह गया, अब तो टीचर कह रहा है स्कूल ही आना बंद कर दो इसका, ये तो पढ़ने योग्य ही नहीं है, तो काम खराब हो जाएगा। तो ऐसा न करना कि आप 40 साल एक ही क्लास में रह जाओ और उसके बाद आप कहो कि हम तो 40 साल से स्कूल में हैं। ये फिर कोई गर्व का विषय नहीं माना जाएगा कि 40 साल स्कूल में क्या कर रहे थे तुम, स्कूल ही 12 साल का होता है, तुम वहाँ 40 साल क्या कर रहे थे। तो हमें अपने जीवन में थोड़ा सा विवेक से, गुरु से ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने का तरीका सीखना है। हमेशा गुरु जी के पास नहीं रहना, सीखो, आगे बढ़ो, ताकि उससे तुम दूसरे को कुछ दे सको, अपने आसपास के समाज में कुछ दे सको। तो हमारे जीवन का ध्येय है पहले खुद सीखें, जब सीख जाएं तो 2 लोगों का भला करें, 2 लोगों के जीवन में प्रकाश करें।
तो ऐसी सुंदर हमारे स्वामी जी महाराज ने बात बताई है। अब इसका लाभ उठाना है, और आप जितना ज़्यादा अपने जीवन में इस बात को सीख लोगे उतना ज़्यादा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, सत्संग में आए, आज के इस कार्यक्रम का लाभ उठाया।